ट्रूली और ऑसम फैंटास्टिक अवेसम मान गए गुरु, फाड़ के रख दिया है तुमने तो मार्केट में। लाते कहाँ से इतना एक्साइटमेंट? कुछ स्पेशल खा रहे हो क्या? यहाँ अलग से पैदावार हो रही है। ये टेम बोल रहा है। अच्छा हुआ किसी ने धीरज से नहीं बोला, अपनी तो शाम वाली भी चलती है। आया रात में 11 साढ़े 11 आई थिंक। रास्ते में सब टुल्ली, वो इधर चलते चलते सारा इधर आ जाता। 2-3 बार तो मेरे को भी नहीं समझ में आया, मेरे को लगा इधर चल रहा है गाड़ी निकाल लेने, जब वो सामने ही घुसने लग गया तो मेरे को भी समझ में नहीं, जब वो इधर चले तो वो इधर आएगा। हिंदुस्तान का नियम होश में लागू होता है, बेहोशी में लागू नहीं होता है। तो दिन में फुल जोश और जुनून और शाम को दूसरी दुनिया में मदहोश। खैर, बाबा जी का नाम लेके दोस्त, ये पवित्र धरती पे में आए हुए तमाम पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों का मैं प्रमोद सिंह स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ एक नॉर्मल बंदा आके कुछ खास महसूस करने लगता है। स्वागत करता हूँ मैं ऐसी जगह जहाँ अपनी सेहत को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान युवा या युवती या पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके करियर को लेकर परेशान लोग यहाँ आकर अपने आप में कुछ खास और एक समाधान महसूस करने लगते हैं। स्वागत है आपका हिंदुस्तान की 21वीं सदी की नई क्रांति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। और आज लगता है ये फिर भारी पड़ रही है। बहुत दिन बाद ऐसा है कि लड़कियों के बराबरी से मेरे को लड़के दिख रहे हैं। जहाँ इवेंट करता हूँ 100 में से 80% लड़कियां निकल रही, 20% लड़के बचे हैं। बड़े टाइम सुन रहा नारी बचाओ नारी बढ़ाओ, नारी बचाओ नारी बढ़ाओ। ये सेमिनार जो चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कुछ टाइम बाद बोलेंगे पुरुषों को बचाओ। दो बात इससे आती है, या तो सही में तुम जनसंख्या में कम हो गए हो, पैदा होने की संख्या थोड़ी रफ्तार कम हो गई है। और हिंदुस्तान में ये बात मानी नहीं जा सकती भाई साहब। हिंदुस्तान में कोई कैसे मान ले कि यहाँ रफ्तार कम है? बोले पूरे 100 सालों में जितनी जनसंख्या बढ़ी, अकेले कोविड में 2 साल में उतनी अकेले आए। बहुत तेज रफ्तार है यहाँ के लोगों को। तो जनसंख्या के हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। फिर कमी किस हिसाब से? तो दूसरी कमी ये हो सकती है कि जब करियर फ्यूचर की बात आती है तो तुम्हें पता पूरी जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात हो गई कर लेंगे यार, ये तो है ही कितना 18 25 अभी तो सिगरेट ठोकने को उम्र है। 28-30 का होता तो बोलता अभी सारा वो नहीं किया हुई है, अभी तो ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया, अभी 2-3 साल करेंगे कंपटीशन। जब 28-30 का हो जाता बोलता अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी पढ़ के निकले थे, अभी खुल के जी लेने दो। सर पढ़ाई में उम्र गुजर गई, दोस्ती यारी में गुजर गई, अब कहीं घूमने फिरने जाना है। जैसे ही उसको पता चलता है कि उम्र खत्म, बोले टेंशन ले लेना है, बाप का बिजनेस है ना। गलती से इनमें से कोई एक गम ने अगर उसको पकड़ लिया तो दुनिया को तो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दुनिया भर की दवाई खानी पड़ती है, ड्रिप लगवानी पड़ती है, इंजेक्शन ढुकवाना पड़ता है। लड़कों को कोई टेंशन नहीं, 1 सिगरेट और 2 पैक मारना पड़ता है, सारा डॉक्टर भी परेशान है, उसका धंधा कमजोर हो गया है। बोले सबकी बिगड़ती है, तुम्हारी बंद कैसे रही है? बोले जादू हो जादू। लेकिन वहीं पे लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है दम से। इनके दिमाग में एक बात सेट है कि अपने पास टाइम ही कितना है, 25-26। इसके बाद अच्छा वाला मिल गया तो साथ में सेमिनार में लेके जाएगा, नहीं मिला तो चूल्हा चौका जिंदाबाद।
मैंने बोला और इन्होंने गाना ठोका। मैं शक्तिमान जैसी बातें करता हूँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कब ये समय खत्म हो जाएगा, कब माहौल लगेगा कि इंड बाइंड अप हो गया, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। यस सर। तुम इसको सलमान खान की पिक्चर भी समझ सकते हो, समझ में सब आता है, दिल में आता है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आता। इनके पास समय कम है, इनके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर सेट है कि 25-26 बस बहुत है। सरकारी नौकरी लग गई तो फिर तो ठीक है, दूसरा भी नौकरी वाला मिल जाएगा, लेकिन नहीं लगी तो भारी दिक्कत, बहुत बड़ा बवाल। तो ये पूरे टाइम इनके दिमाग में खुरापात आइडिया चलते रहते हैं कि ऐसा कुछ बताओ जिसको घर में रह के कर ले, ऐसा कुछ बताओ जो मोबाइल से चल जाए, ऐसा कुछ बताओ जिसमें एक बार काम करना पड़े फिर बार बार काम ना करना पड़े, ऐसा कुछ बताओ। तो दोस्त शायद यही कुछ वजह है कि लड़के सोच रहे हैं अभी तो उम्र ही क्या हुई है, अभी तो मैं अंडे से बाहर निकला हूँ, और इधर ये पीछे, और अगर इनके दिमाग में भारी तनाव है, बची ही कितनी है। लगभग उधर भारत के नक्शे में ऊपर उत्तराखंड जम्मू कश्मीर तक मैं गया हूँ, और नीचे के नक्शे में तमिलनाडु तक मैं गया हूँ। उसके बाद नहीं घूमा मैं इंडिया, थोड़ा सा घूमा मैं, ऊपर जम्मू कश्मीर तक गया हूँ, नीचे तमिलनाडु तक गया हूँ। या तो मैंने सेमिनार लगाए हैं या तो मैंने सेमिनार अटेंड किया है, पर एक बात दावे के साथ बोलता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और बंगाल में ताबड़तोड़ इवेंट की बमबारी की है। 12 साल हो गए मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, 12 सालों से यही काम कर रहा हूँ, लेकिन जब जब खंडवा का नाम आता हो, यहाँ पे लोगों का नाम आता है, असल मेरा बाल बिना जल के खड़ा हो जाता है। धुनी वाले बाबा की इस धरती को प्रणाम है, नमन है, जहाँ ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोग हैं जो अपने इतनी गर्मी में भी धुआं निकाल रहे हैं सब। अरे 6 एसी फेल कर दिया तुमने, मान गए गुरु, क्या भरा है दोस्त। और क्यों ना हो, अपना खंडवा है, गर्मी पड़ी तो जम के, ठंडी पड़ी तो भी जम के, बाढ़ आया तो भी जम के, और कुछ नहीं आया तो सूखा घोषित वो भी जम के। बीच वाला अपना काम नहीं, अपन तो खुले तौर किया तो जम के किया, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। सोने आया तो 10-10, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे उठ ही नहीं रहा है, और जागने आया तो वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा। दे सोना, दे बाबू, दे जानू, सारा दिन रात तक। अब तुम में से आधे कंफ्यूजन में तारीफ कर रहे थे कि चमेटे पड़ रहे हैं। नहीं यार प्रभु, मैं तो एक्चुअल बता रहा था। ये एक्चुअलिटी यहाँ की नहीं है, पैन इंडिया यही चल रहा है। क्या है, मेरी जुबान में ज्यादातर ऐसे शब्द इसलिए हैं क्योंकि भोपाल रहता हूँ, जहाँ ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए आते हैं और 4 साल बाद रुखसत हो जाते हैं, वहीं मैं रह गए। 12-13 साल हो गया मेरे को, वहीं से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मैं वैसे ही हो गया, वहीं मैं रहता हूँ तो भी मैं वैसे ही हो गया। जहाँ शहर के सारे नेता वहाँ पहुँच जाते हैं, जितने अपने अपने शहर के बल्लम खान होते हैं 51 जिले के, सब वहीं मिलते हैं। तो अपन तो इस शहर से आए, अपने बाप के पास ये है, अपनी पर्सनालिटी ये है, अपन इस शहर में ये चलता, वहाँ आके सब पहुँच जाते हैं। वो तो जगह ही ऐसी है कि सारे नेता एक छत के नीचे, जगह ही वैसी है। भोपाल तो भोपाल है, नवाबों का शहर है, और राजधानी में कौन नहीं रहना चाहता है। आधे से ज्यादा टाइम भोपाल और इंदौर ये ठिकाना हुआ करता है मेरा। सो मेरी टोन ऐसी है, बुरा मत मानिएगा, और लग भी गया तो थोड़ा सा हजम कर लीजिए। भाई जब दो लोग आपस में, तो क्या कोई सीनियर जूनियर नहीं है यार, क्या तो सीनियर जूनियर में एक मर्यादा हो जाती है। जैसे बाप बाप है, लेकिन बाप दोस्त बन जाए तो मजे ही कुछ और है। कई लोगों को ऐसे बापू होते हैं, शाम को 2 पैक दोनों मार लेते हैं तो जब वो दोस्त हो जाता है तो आदमी खुल के बात करने लगता है। आज हम ना अगले 30-40 मिनट खुल के बातें करेंगे। अभी
ये नंद किशोर जी ने और काफ़ी सारे लोग आए, कॉमन एक शब्द बोल रहे थे, कामयाबी 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 को भूखे आधे घंटे बाद जमीन छोड़ देंगे, बम फट जाएगा, ये हो जाएगा वो। इतना भारी शब्द कौन सी गूगल के डिक्शनरी से लेकर आते हो भैया? आई एम अ कॉमन मैन, जैसे तुम वैसी चप्पल, अलग कुछ नहीं, ना ही बातें अलग। मैं कोई उधर से तो नहीं बोले, हम तो घर में पैदा हुए, तुम जहाज में हुए हो, हमारे हाथ पैर सीधे हैं, तुम्हारे उल्टे हैं, तुम्हें एलियन के माफिक, तुम्हारे कान बड़े हैं, तुम्हारे बाल बड़े हैं। नहीं भैया, अपन ही वैसी छे। पर ये जो बार बार कामयाबी कामयाबी कामयाबी, आपको क्या लगता है इनको नहीं पता कामयाबी? YouTube खोल के देखो, वीडियो अंबार, कोई गलती से SUCCESS लिख दे, हिंदी में कामयाबी लिख दे, ऐसे वीडियो खुलता है। ऊपर से विवेक बिंद्रा से लेकर संदीप माहेश्वरी लाइन लगी है। अगर होना ही होता तो काहे नहीं हो गए? होना ही होता तो काहे नहीं हो गए? फिर बोलते हैं करियर करियर, यूट्यूब में डाल के देखो, CARIER करियर, ऐसे वीडियो, करियर लॉन्चर, करियर मेकर, ऐसे वीडियो खुलते हैं। होना होता तो सबके हाथ में मोबाइल, काहे नहीं हो गए? लोग बोल रहे फ्यूचर, तुम गूगल करके देखो ना, FUTURE फ्यूचर, ऐसे वीडियो खुलेगा। होना होता तो वो काहे नहीं गए? सब कुछ तो पहले से अवेलेबल है, फिर तलाश किसकी है? सब कुछ तो पहले से अवेलेबल है, क्या नहीं है इंटरनेट पे? बम बनाने का डालो साला, वो भी खुलता है। यस सर। ड्रेसिंग सेंस डालो कि कौन से पैंट के साथ कौन से शर्ट पहनना है, वो भी खुलता है। किसी का नाम डाल दो कि इस नाम प्रमोद सिंह डालो तो वो भी खुलता है, और दुनिया भर में जितने प्रमोद सिंह है वो भी निकल जाएंगे। अपन भी उनमें से एक आता है। अलग से कुछ नहीं होने का, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ। तो बचा क्या है? ढूंढ क्या रहे? कुछ तो ढूंढने आए होगे यहाँ पे, कुछ तो ढूंढने आए होगे, क्योंकि बाकी सबकी तलाश इस गूगल ने खत्म कर दी है। यस सर। इस माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, एंड्रॉइड ने हर चीज की तलाश खत्म कर दी है। उसके बावजूद अगर कुछ बचा है उसकी तलाश में तुम यहाँ पे आए होगे। अगर करियर ही बनाना होता तो इंटरनेट में डाल के तो देखो, पार्ट टाइम वर्क ऐसे खुलता है पूरा, 10 से 15 हजार कमाने का मौका, ऐसे वीडियो खुलती है, ऐसे फटाफट, जिसको देखो इंटरनेट में डला हुआ है, सर्च करके तो देखो, फिर आए क्यों हो यहाँ पे? दोस्त, इंटरनेट की दुनिया अलग है, वास्तविक दुनिया अलग है। कुछ लोगों को सोशल मीडिया में ही इतना मजा आ रहा है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। शाम को पब की फोटो, और उनको लगता है साला हमने दुनिया जीत ली है यार। मेरी फोटो में 1000 लाइक और 500 कमेंट है, साला किसी का नहीं है जिले में। हे भगवान, तुमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना चाहिए। यस सर। काम कर दिया। मैं बोलता हूँ, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके पीछे जो लोग पागल पड़े हैं, बस एक कर्री सी फोटो अपलोड हो जाए और उसमें 100-150 कमेंट पड़ जाए, बस अपनी तो हो गई। यस सर। एकदम फटाफट अपनी तो हो गई, खत्म जिंदगी। फेसबुक में 5000 फ्रेंड हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम में तुम्हें 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ट्विटर में तुम्हारे ट्वीट को कितने लोग देख रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में तुम कितने दोस्तों के साथ घूमते हो, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग डिंगे हाँकते हुए, अपना तो शहर में ये चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में कितने लोगों के साथ तुम गैंग में घूमते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक दुनिया में आकर देखो मेरे दोस्त, जब आदमी बीमार होता है ना, जब उसके घर में पैसे और आर्थिक तंगी हुआ करती है, उस समय कितने लोग उसके साथ खड़े हैं, इस बात से सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ, आज तुम बीमार हो, बताओ फेसबुक का कितना दोस्त आया? टुडे आई विल प्लीज आओ ना, एक को नहीं आ रहा, पैसे मांग लेगा तुझसे। वो फेसबुक तक अच्छा लगता है, वो इंस्टाग्राम तक अच्छा लगता है। मेरे भी 16,000 फॉलोवर है, क्या फर्क पड़ता है? यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले। यस सर। ऑर्गेनिक बात कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, फेक वाले। 16,000 में 10% लाइक और कमेंट भी आना चाहिए। कुछ लोगों का वो रहता है फॉलोवर 25,000,
उसको लाइक आता है 100, 110, 80, 85 वो स्क्रीन शॉट लगाता है, माई 25,000 फॉलोवर कंप्लीटेड। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। तुम्हारे लिए फेसबुक बना रहा है मेटा वर्जन। कुछ टाइम बाद घर से निकलना बंद कर देंगे लोग। जैसे अमेजोन आया तो मार्केट में भीड़ कम हो गई। मार्केट समझना, अमेजोन आया तो मार्केट में लोग भीड़ कम कर दी। आजकल कपड़े की दुकान में भीड़ कम है, लोग इंटरनेट पे अच्छा ना कलर अच्छा नहीं, अच्छा ना कलर अच्छा नहीं, डिजाइन अच्छा नहीं, और वो भी इतना चतुर है कि दनादन उसके बगल में एक से एक वीडियो डालते जाता है। उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। सही बात है, लोग घर से निकलना बंद कर दिए। आजकल ये जोमेटो, स्विगी और उबेर आ गया ना, तो लोग रेस्टोरेंट में खाना बंद कर दिए, सब घर में आ रहा है। ओला और उबेर आ गई तो लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया। लोग बोलते हैं पेट्रोल तो वैसे ही नहीं मिल रहा है। जब ये 12-15 रुपए किलोमीटर चल रहा है तो काहे के लिए कार में दिमाग लगाने का। स्टेशन सुधरो, बढ़िया एसी 100 रुपया में 8-10 किलोमीटर छोड़ देता है। लफड़ा खत्म। दुनिया इतनी एडवांस हो गई, कुछ दिन बाद तो तुम घर से बाहर निकलने बंद कर दोगे, क्योंकि फेसबुक ने लॉन्च किया मेटा वर्जन। बस डिवाइस तुमने आंख में लगाया और तुम घुस गए वर्चुअल दुनिया में। यस सर। शॉपिंग कर लेना, वही खाना खा लेना, वही छेड़खानी कर लेना, वही पढ़ाई कर लेना, वही क्रिकेट खेल लेना, वही पबजी का नया वर्जन आया। यस सर। कब तुम कैरेक्टर चुन सकते हो और घुस के खेल सकते हो गेम मेटा वर्जन में। बस क्या करना है, डिवाइस लेके आंख में लगाना ही तो है, चश्मा हटाना है, डिवाइस लगाना है, बात खत्म। उनको पता है कि तुमको कैसे बिजी रखना है, उनको पता है कि तुमको कैसे बिजी रखना है और तुम्हारी जेब से मनी भाई कैसे ढीला करवाना है। डायरेक्ट पैसा नहीं दोगे तो डेटा के रूप में तो दोगे ना। यस सर। रिचार्ज तो कराओगे तो बोले ठीक है, सीधे नहीं दोगे, घुमा के लेंगे। यस सर। उनको पता है। फेसबुक वाला तुमसे कोई पैसा लेता है? नो सर। लेकिन बिना रिचार्ज करवाए चला के दिखाओ। यस सर। बोले तुम नहीं दोगे, मुकेश अंबानी देगा, वहां से लेंगे और लेंगे जरूर। अमेजोन तुमसे कोई पैसा लेता है? लेकिन तुम जहां सामान लेते हो उससे वो पैसा लेते हो। तुम नहीं दोगे, घुमा के उससे लेंगे। भाई साहब, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? साउथ की एक पिक्चर है ध्रुवा, वो कहता है तुम वो नहीं देख रहे हो जो तुम देखना चाह रहे हो, तुम वो देख रहे हो जो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। भाई साहब, हम वो देख ही नहीं रहे हैं जो हम देखना चाह रहे हैं, हम तो वो देख रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं जो ऊपर बैठे हुए लोग हमें नचा रहे हैं। वास्तविक दुनिया में आ जाओ, ये आभासी दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ये फेसबुक का लाइक और कमेंट, मेरे इतने फॉलोवर, शाम को मेरा ये जुगाड़ है, दोपहर में मेरा ये जुगाड़ है, इसके बाद फिर मेरा उधार है। ये 2-4 महीने 6 दिन अच्छा लगता है, इसके बाद जब उधार बढ़ जाता है, जुगाड़ खत्म हो जाता है, फिर आदमी फिर लाइन पे आता है, नहीं अब मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरे को जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा ना। भाई साहब, एक बात तो दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी, आज फादर्स डे है। यस सर। आज सिर्फ फादर्स डे नहीं है, आज उसका भी दिन है। सिर्फ हीरो हीरोइन ही किसी के मेंटर और आइडियल नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि पिक्चर में किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस को फॉलो किया जाए। एक घर में भी एक्टर होता है जिसे बाप के नाम से नवाजा जाता है, उसे भी आज उसका दिन है। जाके थैंक यू बोल लेना, गले मिल लेना, बापू घबरा जाएगा, पी पा के तो नहीं आ गया, हो क्या नहीं तेरे को। नहीं, आज फादर्स डे था, सोचे आज के बाद डेली गले मिलेंगे। आज सेमिनार में गए थे, 100 खर्चा के यही सिखाया, बोलेंगे साला पूरी जिंदगी सिखा दी तेरे को। ये तो हम नहीं सिखा पाए 20 साल में तेरे को, उनने सिखा दिया एक बार में। एक बार थैंक यू बोलने का सब तो वक्त वक्त के साथ ही। एक आप ही हो जो साला कभी भी दिक्कत होती है और फट से आ जाते हो एक कॉल। एक आप ही हो जो बिना बोले पहुंच जाया करते हो। एक आप ही हो जिनने फीस भरी, जिनने बचपन में डायपर चेंज किया। एक आप ही हो जो हर जगह मुसीबत से निकालने का साथ देते हो। और एक आप ही हो जो आज का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद इसमें काम करने की इजाजत भी देने वाले हो। यू आर लकी, कम से कम फादर्स डे मना सकते हो। आई वॉज नॉट सो लकी एज यू। 1.5 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था मेरे। यू आर लकी, कम से कम आज जाके किसी को हक तो कर सकते हो। बोल तो सकते हो, कोई समस्या आएगी बात तो कर सकते हो। हम लोग एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, ये हम हैं, जहाँ पे 1.5 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए थे। बहुत मुश्किल होता है वो वक्त जब ये जो लोग, मैं देख लूँगा, मेरे बाप के पास पैसा है, मेरा ये है वो है,
जब वो हाथ सर से हट जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर जब वो हट जाता है ना, जितना गंदा आपको भी 18, 20, 25 साल में लगेगा ना, 1.5 साल में हो गया पता ही नहीं चला। 1.5 साल के बच्चे की बुद्धि कितनी होती है, अपनी भी नहीं थी, पता ही नहीं चला। पर जिंदगी में कुछ लोग 50 साल में भी जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो समय से पहले जिम्मेदारियां ले लिया करते हैं, क्योंकि घर में गार्जियन का हाथ नहीं होता, सिर पे गार्जियन का हाथ नहीं होता। वी आर काइंड ऑफ एक छोटे से शहर अमरकंटक अनूपपुर, जिसका बहुत बड़ा डैम आपके यहाँ बना हुआ है, यहाँ विकराल रूप है, जहाँ से ये निकलती है नदी। अमरकंटक अनूपपुर का रहने वाला हूँ दोस्त, माई बर्थ वहीं पैदा हुआ था। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज मैं जिन बातों पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ, कुछ बातें आपकी आंखें भर देंगी, कुछ लोग सेंटिमेंट हो जाएंगे, और कुछ को बहुत ऐसा लगेगा कि आप तो मेरे बारे में बात कर रहे हो, और कुछ को ये लगेगा कि जिंदगी में सिर्फ हीरो हीरोइन ही किसी के आइडियल नहीं होते, उन्हें भी फॉलो नहीं किया जाता है। वो पर्दे पे हीरो हीरोइन है, कुछ लोग प्रैक्टिकल दुनिया में भी हीरो हीरोइन हुआ करते हैं। अगर उन्हें आदर्श मान लिया जाए तो जिंदगी बहुत छोटी सी उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था। एक लो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल नहीं, मिडिल तो उसके बोलते जिसके पास कपड़े अच्छे हों, तो बोलते ना मैं लोअर नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ। मिडिल क्लास की परिभाषा ये है, घर के बाहर एक गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर है, नहीं है तो तुम मिडिल भी नहीं, मैं भी नहीं। मिडिल क्लास की परिभाषा ये है कि हफ्ते में एक दिन रेस्टोरेंट चला जाता है। हाई क्लास तो रहते ही होटल में। ये हिंदुस्तान का जो कल्चर है ना कि 3 क्लास होते हैं, पुअर, मिडिल और हाई, गलत। हिंदुस्तान में 2 ही क्लास बचे, एक हाई क्लास और एक लो क्लास। मिडिल उडिल नाम की कोई चीज नहीं होती, सब फालतू बात है। सिर्फ 2 ही क्लास, एक हाई क्लास एक लो क्लास। मैं लो क्लास से हूँ, बिलोंग्स टू लो क्लास फैमिली, जहाँ स्कूल की फीस भरने के लिए अंतिम डेट पूछी जाती थी 4 बार। अंतिम डेट आएगी तो पैसा जमा करेंगे, मैं वहां से हूँ। जहाँ पे नई ड्रेस खरीदने के लिए पुरानी ड्रेस के 4 बार फटने का इंतजार किया जाता था और उसे तुरपाई कर करके मुझे पहनाया जाता था। कपड़े उस हालत तक पहनाए जाते थे जब तक उसमें अलग से कपड़े चिपका के उसमें सिलाई ना कर दी, जिसे आप रफू बोलते हो बड़े प्यार से। तब उसके बाद ड्रेस मिलती थी। जूते तब मिलते थे वापस जब उसके तल्ले में 3 बार वो जो जूता सिलने वाला है, वो जब उसमें अलग से वो टायर का जो चमड़ा ठोक दिया करता है, जब तक वो ना घिस जाए तब तक जूते नहीं मिला करते थे। आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली। गर्व है मुझे इस बात पे कि मैं एक गरीब परिवार से, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ फादर साहब नहीं थे तो अपनी ही दुकान में मजदूरों जैसे काम किया करता था। मैं होटल लाइन का बंदा हूँ दोस्त। यही ऐसे चाय समोसा गुमटी जो बिकती है ना माता चौराहे पे जो है, ऐसी एक होटल थी मेरी, वहाँ काम किया करता था। 5 रुपए की चाय में अपना भविष्य देखा है मैंने, 5 रुपए के समोसे में अपना भविष्य देखा है मैंने। लोगों के पास बहुत कुछ सुविधा होती है, नहीं थी मेरे पास। आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली एंड आई फील प्राउड कि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पैसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन संस्कार के नाम पे ये बात भरी गई कि तू गरीब है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर जिस दिन तू रुखसत होगा ये टैग तेरी जिंदगी से हट जाना चाहिए। आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली। 5 रुपए की चाय बेचा करता था भाई, और होटल वाले कैसे होते हैं, मैं काइंड ऑफ वैसे ही हूं। मैं सुबह उठना, एससीसीएल एरिया का हूँ, साउथ ईस्ट कोल माइंस, जहाँ कोयला ही लोगों की संपत्ति है। इतना कमर जितना खोदो कोयला निकल जाता है। आधे से ज्यादा शाम को लोग धुएं धक्कड़ में और गांजा अफीम में मस्त रहते हैं। हर दूसरा लड़का वहां मदहोश है। दारू और गांजा यही चलता है हमारे एरिया में, वहां से बिलोंग करता हूँ। प्रकृति की असीम कृपा है, बक्साइड निकलता है, रेत निकलती है, कोयला निकलता है, तो लोग यही काम करते हैं, या तो बहुत ऊपर जाते हैं, नहीं तो मजदूरी करते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं। अटल ज्योति की जो बिजली आती है वो वहीं से आती है जहां मैं बिलोंग करता हूँ, अनूपपुर। मुजरवेयर का 2500 मेगावाट का प्लांट है वहाँ मध्य प्रदेश में, जो सप्लाई है वहीं से होती है। सारे मजदूरी में लगे हुए हैं, वहीं से बिलोंग करता हूँ मैं। और मुझे गर्व है कि मैं एक लो मिडिल क्लास, एक्चुअली पुअर क्लास फैमिली से हूँ। दोस्त सुबह 5 बजे उठ के दुकान पे जाता था, मेहनत करता था, भट्टी जलाना दुकान की, समोसा कचौड़ी जो दुनिया भर की चीजें बनाना। 9:30 बजे भैया आता था और मैं स्कूल के लिए तैयार होने जाता था। लोगों को उठने का टाइम 8-9 होता था, मेरा 5 होता था। 4 साढ़े 4 बजे स्कूल खत्म होता था तो घर नहीं जाता था, वापस दुकान आता था। दुकान में बैठता था कि भाई 9:30 बजे से बैठा होगा, 4-5 बज गए हैं। सब घर जाके खेलने निकल जाते थे, कूदने निकल जाते थे, दोस्तों के साथ घूमने। अपना तो समोसा कचौड़ी और 5 रुपए की चाय था सब कुछ।
वहीं बैठता था। रात को 11 बजे तक दोनों भाई मेहनत करते थे। हम 2 ठो लेबर कम रखते थे। गिलास प्लेट धोने का काम कभी भैया कर लेता था, कभी मैं कर लेता था। मिस्त्रियाना वो करता था। भट्टी में काम तलना, निकालना, बेचना, गिलास प्लेट उठाना, सर्विस करना, ये मैं कर लेता था। हम 2 लेबर का भी 200 रुपये बचाते थे कि शाम को आटा, तेल या खाने पीने की चीज़ें आ जाएंगी। मैं ऐसी जगह से हूँ। कोई अफसोस नहीं है मुझे कि मैं ऐसी जगह से हूँ। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी जगह से हूँ। दोस्त 11 बजे दुकान का शटर बंद करते थे, मजदूरों जैसे काम करते थे, क्योंकि शाम का खाना उसी से आता। बापू नहीं था,